ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है ये समझ लेते हैं। सो यहाँ पर है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। ह्यूमंस में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सभी नेसेसरी यानी कि ज़रूरत के सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाता है, और इसके साथ ही जो सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी ये उन सेल्स से बाहर निकालता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। इसमें आगे दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सो यहाँ पर दिए गए हैं हमें। इसमें सबसे पहले है प्लाज्मा, उसके बाद RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन वाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC भी कह सकते हैं। सो इन चारों ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। इसमें हमें दिया है इट इज येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह इन तीनों चीज़ों को ये पहुंचाता है। आगे है रेड ब्लड सेल्स, इसको हम कह सकते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स यानी RBC हैं, इनमें होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोट करना यानी कि जमा देना। जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर हमारी बॉडी में कट लग जाता है, तो ब्लड वहां से फ्लो, ब्लड लूज ना हो सके हमारी बॉडी से, इसलिए वहां पर ब्लड क्लोट हो जाता है। और ये काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट कर देती हैं यानी जमा देती हैं, क्योंकि बॉडी से अगर ब्लड लूज हो गया तो वो सीरियस कंडीशन हो सकती है किसी भी ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हम कह सकते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। इनके बारे में दिया है दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स होते हैं, इनसे ये फाइट करते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बनाते हैं। सो ये थे ब्लड के चारों कंपोनेंट और उन सभी के फंक्शंस। अब आप सोचिए, ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड की तरह है, क्या वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उनमें अपने आप से फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है, ब्लड को फ्लो करने के लिए या तो प्रेशर की जरूरत होगी या फिर जरूरत होगी किसी एक पंप की। सो यहाँ पर दिया है द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ह्यूमंस में हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। अब हार्ट के बारे में गाइस पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सो हार्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हार्ट का डायग्राम भी लिया है हमने बुक में से ही, इसको भी समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल, इट हैव 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। हार्ट हमारी बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसकी 2 साइड्स होती हैं जो मस्कुलर वॉल से सेपरेट होती हैं। डायग्राम से समझते हैं, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड और ये वाली साइड है राइट साइड। 2 साइड हो गई, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक मस्कुलर वॉल से। ये वाली जो वॉल है ये सेपरेट करती है इन दोनों साइड्स को, इन्हें डिवाइडिंग वॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा हार्ट के 4 चैम्बर्स भी होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। डायग्राम से समझ लेते हैं, ये वाली साइड है राइट साइड। राइट साइड में अपर पार्ट जो है ये है राइट एट्रियम, और जो लोअर पार्ट है ये वाला चैम्बर है ये है राइट वेंट्रिकल। 2 चैम्बर है राइट साइड में, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी 2 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और जो नीचे वाला है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आप लगा देना उनके साथ, और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम। जो ऊपर और नीचे ये चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में होती है गाइस ये वाल्व होती है जिससे इस वाले अपर एट्रियम से ब्लड आता है इस वाल्व
अपने फ़ोन से एक क्रिएटिव वीडियो शूट करना चाहते हो